पार्लिमानी कमेटी की स्टैंडिंग कमेटी की उस रिपोर्ट की जिसने झील डल के हवाले से अपनी बात सामने रखी है और पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी बराए दाखिला ने एक बार फिर झील पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है और यह साफ कर दिया है कि झील की दोबारा से मैपिंग होनी चाहिए, यानी इनकी नक्शाबंदी होनी चाहिए जी, सही तरीके से दोबारा से झील डल जो है उसकी नक्शाबंदी होनी चाहिए। पार्लियामेंट्री पैनल की रिकमेंडेशंस के अंदर एक बड़ी रिकमेंडेशन ये आई है। इधर माहिरीन का मानना है कि झील के आसपास आने वाले लोग और झील के अंदर रहने वाले लोगों पर भी नजर रखनी चाहिए और एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि हमने मैनेज करना चाहिए जी टूरिस्ट फ्लो इन एंड आउट ऑफ द डल। ये बड़ी बात दो इकट्ठे हम आपके सामने रख रहे हैं। एक तो पार्लिमानी कमेटी बराए दाखिला ने दोबारा से फ्रेश मैपिंग करने की बात की सिफारिश की है और वहीं पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि झील के अंदर और बाहर हमने मुकम्मल नजर रखनी होगी, टूरिस्ट फ्लो पर भी नजर रखनी होगी और जो चीजें वहां हो रही हैं आसपास के इलाकों के अंदर उससे कितना बुरा असर इस कुदरत के अनमोल खजाने पर पड़ रहा है, एक्सपर्ट्स ने इस पर भी सवाल उठाए हैं। डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी बराए दाखिला ने रिकमेंड किया है यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर को कि वो दोबारा से कंडक्ट करे जी मैपिंग ऑफ डल लेक और पैनल की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया कि न सिर्फ डल लेक का मामला है बल्कि जितनी भी आबी पनाहगाहें हैं उनकी हिफाजत को यकीनी बनाने के हवाले से हर मुमकिन कदम को उठाया जाए, उनकी सफाई के हवाले से कदम उठाया जाए और एक टाइम बाउंड मैनर, ये लंबा चौड़ा काम नहीं होना चाहिए जी, एक टाइम बाउंड मैनर के अंदर सारा मामला जो है वो चलना चाहिए। इसके साथ साथ एडिशनल एलोकेशन अगर कोई जरूरत है वो मरकजी वजारत खजाना के रिवाइज्ड एस्टिमेट के जरिए से पूरा किया जाए, पर्पस के लिए दिया जाए, ये पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी बराए दाखिला की तरफ से कहा गया है। ब्रीफिंग जो पैनल के अंदर आई है जी उसमें झील डल की तो बात आई है, निगीन झील को भी जाज़बे नजर खूबसूरत और उसकी इफादियत पर बात कही गई है और यह साफ कर दिया गया है कि इंतजामिया ने 16 फरवरी सन 2023 को इस बात से पार्लिमानी कमेटी को मुताला किया था कि जनाब हालात जो झील के हैं यानी दोनों झील डल और झील निगीन के तहफ़्फ़ुज़ का काम जो है वो हंगामी बुनियादों पर चल रहा है और कम बेश ये जो वाटर बॉडी हमारी है ये 25.01 स्क्वायर किलोमीटर्स पर है और उसका कैचमेंट एरिया जो है दैट इज 337.17 स्क्वायर किलोमीटर यानी 337.17 स्क्वायर किलोमीटर पर यह बनाया गया और मिशन मोड में काम किया जा रहा है, ये सरकार ने लिखा था। लेकिन इंतजामिया की बात को देखने के बाद भी मिशन मोड पर काम करने की बात पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने कही है और फंड्स की कोई कमी ना हो इस सिलसिले में भी दाखिला वजारत को दरख्वास्त की गई है और यह साफ किया गया है कि कई इकदाम उठाने चाहिए जिनमें झील की सफाई का मामला हो और झील के आसपास जो इलाके हैं वहां की सफाई का मामला हो, सीवरेज और ट्रीटमेंट प्लांट्स का मामला हो, इन पर किसी तरीके से कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। कमेटी का मानना है कि जनाब 237 करोड़ रुपया सैंक्शन किए गए जी 2022-23 के अंदर और यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर ने जिन्हें यह पैसा दिया गया उन्होंने अभी तक भी यूटिलाइजेशन इसकी कैसे हुई, कहां पर हुई, कोई भी डिटेल्स नहीं दी है। ये पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी में एक बड़ी बात कही गई है कि ये जो पैसा 2022-23 का आया 237 करोड़ रुपया जो सैंक्शन था बीई के तहत उसमें यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रोवाइड डिटेल्स नहीं की यूटिलाइजेशन की कि इनको कहां पर और कैसे इस्तेमाल किया गया है। पैनल ने ऑब्जर्व किया कि बड़े पैमाने पर एनक्रोचमेंट हुआ है झील के अंदर, यानी एनक्रोचमेंट जब उनको लगा तब जाकर उन्होंने कहा कि जनाब फ्रेश मैपिंग की जाए और पुरानी मैपिंग के साथ उसको टैली किया जाए ताकि पता लगे कि सूरत हाल है क्या और जिस तरीके से
जो चोक हुए पड़ी स्ट्रीम्स हैं और जिस तरीके से सिल्ट है, अनट्रीटेड सीवरेज है, वीड है इसके अंदर, उसको जो जदीद खदुखाल से काम करना चाहिए था वो अभी तक भी नहीं हो पा रहा है, जिस पर अफसोस का इजहार पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से किया गया है। तो एक तरफ से सरकार के दावे अपनी जगह, पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी की बात अपनी जगह, लेकिन याद रखिएगा अदालत भी इससे खुश नहीं है और अदालत के अंदर जो पीआईएल चल रहा है उसको लेकर चीफ जस्टिस साहब ने गुज़श्ता महीने जो बात सामने रखी थी वो आप सबको याद होगी कि किस तरीके से उन्होंने हुकूमती कामकाज पर बड़े सवाल उठाते हुए कहा था कि इंतजामिया गफलत की नींद सो रहा है और जिस तरीके से कैजुअल वे में जवाब दिए जा रहे हैं उससे कोर्ट भी मुतमईन नहीं है। इस तरीके की ऑब्जर्वेशंस अदालत ने भी दी थी और आज पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी बराए दाखिला ने झील के हवाले से अपनी बात सामने रख दी है। अब बढ़ते हैं जी आगे।